आज की जो कहानी है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को लास्ट तक आप ज़रूर सुनें। एक बार की बात है, चारों युगों में बहस छिड़ गई। चारों भाई आपस में विवाद करने लगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए थे। फिर अचानक वो विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा, अरे मूर्खों, तुम सब तो मुझसे बहुत ही छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करोगे। तब त्रेता युग ने यह बात सुनी और वो कहने लगा कि तुम सबसे बड़ा मैं हूँ, तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब तक द्वापर भी बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी से तो मैं बड़ा हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इतनी सब बातें सुनकर कलयुग भी बोल उठा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम सब में मैं श्रेष्ठ हूँ। चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों ने यह तय किया कि आपस में हम फैसला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हमें भगवान भोलेनाथ के शरण में चलना चाहिए, क्योंकि वही आदि और अनंत हैं। वही हमें बताएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसका निर्णय केवल भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। चारों लोग मिलकर योजना बनाए कि कैलाश पर्वत चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले गए। जब वो कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो वहाँ द्वारपाल उन्हें रोक देते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तब चारों युग कहने लगे, द्वारपालों, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहने लगे, जाओ उन्हें सम्मान के साथ हमारे सम्मुख ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव ने चारों को सम्मान के साथ अपने दरबार में बैठाया। चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, आप सभी हमारे दरबार में और कैलाश पर्वत पर आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बताइए कि आपका क्या तात्पर्य है, आप किस योजना से हमारे यहाँ आए हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम स्वयं समय हो, तो ऐसी क्या वजह है तुम्हें कि मेरे पास आना पड़ा। फिर चारों युग कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान आपसे ही चाहते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप ही हमारे समस्या का समाधान करें और आप फैसला करें कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव कहते हैं कि फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, हे सतयुग, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़े हो। तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो, लेकिन वो कैसे, पहले तुम मुझे ये बताओ। तब सतयुग कहता है, भगवान, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मेरी आयु 17 लाख वर्ष है, अन्य सभी की मुझसे बहुत छोटी है, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। तब भगवान शिव ने भी कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, इस तरह तो तुम बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा, हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए हैं वो बड़े ही बलवान हुए हैं और बड़े ही पराक्रमी हुए हैं। पृथ्वी को उठा ले जाएं, उनमें ऐसी शक्ति थी। और मेरे राज्य में जब मेरा राज था, उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुए, बराह अवतार मेरे ही काल में हुए, मत्स्य अवतार वो भी मेरे ही शासनकाल में हुए। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या श्री हरि विष्णु के अवतार होने से अगर वो बड़े हो सकते हैं
तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार मेरे ही काल में हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करते हैं तो कुंभकर्ण जैसा योद्धा, रावण जैसा योद्धा मेरे ही काल में हुए थे। हे प्रभु, इस तरह से तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इस सब में तो मैं बड़ा हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुना तो वो बोला, हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े नहीं हो सकते। कैसे बड़े हो सकते हैं प्रभु? ये आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया था तो मेरे काल में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए थे, जो कि 16 कला से संपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। फिर भगवान योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और 5 पांडव हुए थे। प्रभु स्वयं भगवान बलराम भी मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके शासनकाल के योद्धा से कम है? हे प्रभु, इन सब में तो बड़ा मैं हूँ। तब तक सारी बातें सुनकर कलयुग बोल उठा। वो कहता है, हे प्रभु, मैं इनकी बात मान लेता हूँ। इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए और जो भी अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी, वो मूर्ख थे। और जिसके शासनकाल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकता है? क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि हे भगवान, मेरे शासनकाल में सबसे अच्छा समय आएगा। मेरे युग में आप व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकते। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल है। इसलिए मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बात सुनी, चारों युगों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे, इनका फैसला कैसे किया जाए। तब पास में ही माता पार्वती बैठी थीं। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में लड़कर मर जाएंगे। हे महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला कीजिए, नहीं तो चारों युग आपस में लड़ने लगेंगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ। मैं इन 4 युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने 4 युगों से कहा, चलो ठीक है, पहले मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा, ठीक है भगवान, आप जो चाहें वो परीक्षा लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। तब चारों युग परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक कड़ाहा लिया, लोहे का कड़ाहा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रखवा दिया और उसके पास चावलों का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और चारों युगों से कहा, तुम्हारा परीक्षा अभी हो जाएगा। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, हे सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस कड़ाहे में रखे चावल को बनाना है। तुम इस चावल को बनाओ और तुम अपने ही व्यक्ति से इन सभी गणों को भोजन भी करवाओ। भगवान शिव कहते हैं, सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो और हम सब यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी, तब वो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बना दिया और कह दिया, जाओ, जाकर
उस कड़ाहे में चावल बनाओ और चावल बनाकर भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन कराओ। सतयुग का आदेश सुनकर उनका आदमी चला जाता है। वहाँ आकर देखता है कि एक कड़ाहा का भार जो कि 100 टन से ऊपर था और वहीं हजारों मन से ऊपर चावल रखे थे। तब सतयुग काल का व्यक्ति जो कि बड़ा ही बलवान था, उसने बहुत बड़ी एक भट्ठी खोदी। भट्ठी खोदने के बाद लकड़ियाँ उसमें डाली और उन्हें जलाया। अग्नि जलाने के बाद उस कड़ाहे को उसने एक हाथ से उठाया और उस पर रख दिया और उसके बाद उसमें चावल डाला, पानी डाला और चावल बना लिया। जब चावल बन गए तो सतयुग का व्यक्ति समस्त गणों को बैठाया, उन्हें पत्तल दिया और चावल से भोजन करा दिया। वह अपना कार्य पूरा कर लिया। उसके बाद वह अपने मालिक सतयुग के पास गया और कहने लगा, हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, हे त्रेता, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और उसे कहो उसी कड़ाहे में वो चावल बनाए। मैं अपनी माया से इस कड़ाहे को पहले हटा देता हूँ और दूसरी कड़ाहा उसके जगह पर रख देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से उस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन कराओ। तो त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। और त्रेता युग ने महान शक्तिशाली योद्धा कुंभकर्ण जैसा तैयार किया और उसे आदेश दिया कि जो तलहटी में कड़ाहा रखा है और चावल है उसे पकाना है और जब चावल पककर तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को खाना भी खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस कड़ाहे के पास गया, भट्टी खोदी और उस कड़ाहे को उठाने के लिए दोनों हाथों से ताकत लगाया और उठाकर भट्टी पर रख दिया। रखने के बाद अग्नि जलाई, उसके बाद उसमें चावल डाला, पानी डाला और चावल तैयार हो गया। फिर उसने भगवान शिव के सभी गणों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद सभी गण कैलाश पर्वत आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस कड़ाहे को समाप्त कर दिया। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं, द्वापर, ये दोनों अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। इतना ही बड़ा कड़ाहा तुम्हें तलहटी में दिखाई देगा और हजारों मन चावल रखे हुए हैं। तुम्हें भोजन पकाने के बाद इन गणों को भी भोजन कराना होगा। द्वापर कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है वो सभी गणों को चावल पकाकर और उन्हें भोजन करा दे। द्वापर युग ने भीम जैसा बलवान और ताकतवर व्यक्ति बनाकर खड़ा कर डाला और उससे कहा, जाओ देखो तलहटी में कड़ाहा रखा है, वहाँ रखे कड़ाहे में तुम्हें चावल बनाना है और इन सभी गणों को भोजन कराना है। उस व्यक्ति ने अपने प्रभु से कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसने देखा कि कड़ाहा का आकार तो बहुत बड़ा है, उठाने में काफ़ी जोर लगानी पड़ेगी, लेकिन उसने पहले भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस कड़ाहे को दोनों हाथों से उठाया, अपना पूरा जोर लगाकर उसे उठाकर रखा, क्योंकि वह सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति के आगे कमज़ोर था, इसलिए उसे ताकत लगानी पड़ी और पूरी ताकत लगाकर उसने उस कड़ाहे को उठाया और जैसे तैसे भट्टी बनाकर उस पर रख दी। फिर लकड़ी इकट्ठा कर नीचे से आग जलाई और चावल बना ली। चावल बनने पर उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है, प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग ने उसका पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव ने कलयुग से कहा, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। वो कड़ाहा जो तुम देख रहे हो उसका वजन उतना ही है, उसका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम सबसे छोटे हो,
तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है, जबकि अन्य युगों के लोगों की आयु तुमसे बहुत ही ज़्यादा है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होता है, त्रेता युग का 10,000 वर्ष होता है और द्वापर युग में 1,000 वर्ष आयु होती है और कलयुग में तुम्हारे शासनकाल में तो मात्र 100 वर्ष की ही आयु होती है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है, हे प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह हताश ना करें, क्योंकि प्रभु आप तो न्यायकर्ता हैं, आप ही न्यायाधीश हैं। आप मुझे मौका दीजिए परीक्षा देने का। मैं भी परीक्षा देकर देखूंगा। अगर मुझसे नहीं हो पाया तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो और उस कड़ाहे को देखो जो कि उतने ही वजन का है और वहाँ चावल रखा हुआ है और तुम्हें उन्हें बनाना है। फिर बनाने के बाद सभी गणों को भोजन कराना है। क्या तुम्हारा व्यक्ति ये सब कर पाएगा? कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा बस तमाशा देखिए। तीनों युगों ने उसकी बात सुनी और सब ने खूब ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव भी सोच रहे थे, क्या कलयुग का व्यक्ति हजारों किलो टन के कड़ाहे को उठा पाएगा? कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति पैदा किया, जिसकी बुद्धि बहुत ही तीव्र थी, जो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति था और सर्वगुण संपन्न था। कलयुग अपने बनाए हुए व्यक्ति से कहता है, जाओ बेटा, यह तुम्हारे परीक्षा का समय है और तुम्हें परीक्षा में सफल होकर दिखाना है, और अगर तुम परीक्षा में असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। उस व्यक्ति ने अपने महाराज से कहा, महाराज, आप इस कड़ाहे की बात करते हैं, आप ऐसे कितने भी कड़ाहे रख दें, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। फिर तीनों युग उसकी बात सुनकर हंसने लगे कि यह छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ की है, ये क्या कर पाएगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये बात तो बिल्कुल सच है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी, त्रेता युग के लोगों की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के लोगों की लंबाई 7 हाथ थी। कलयुग के लोगों की लंबाई मात्र 3.5 हाथ होती है। तीनों युग यह कह के बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कलयुग कहता है कि आप सब देखते रहिए, मैं अपने आदमी को भेज दिया हूँ। कलयुग का आदेश पाकर वह आदमी नीचे तलहटी में जाता है। वो बहुत ज़्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति था। उस तलहटी में पहुँचते ही उसने देखा कि कड़ाहे का वज़न बहुत ही ज़्यादा है, तो उसने छुआ भी नहीं, बस उसने अपना दिमाग लगाया। उसने कड़ाहे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने मिट्टी खोदने के बाद लकड़ियों की व्यवस्था की और लकड़ियों से उसने आग जलाई और उस कड़ाहे को उसने हिलाया भी नहीं। आग जलाने के बाद उसने कड़ाहे में चावल डाला, पानी डाला और उसके बाद कुछ समय बाद चावल पककर तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति इतना दिमाग वाला था कि वह कुछ भी नहीं किया। कड़ाहे के नीचे भट्टी खौंद दी और उसमें आग जला दी और उसमें चावल बना डाला। चावल बनने के बाद वो सभी गणों को एक कतार में बैठा दिया, उन गणों को पत्तल दिया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोस दें। भगवान के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर कर सभी गणों को परोस देते हैं। तब कलयुग कहता है कि आप सब भी भोजन कर लें और भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन कर लेते हैं। कलयुग का व्यक्ति उन 4 गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस कड़ाहे को साफ किया और कड़ाहा वहीं छोड़ दिया। इस तरह वह अपना काम पूरा कर लिया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर कहा, हे महाराज, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश हुआ और उसका पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटा, तुमने मेरी लाज रख ली, तुमने परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा, हे भगवान शिव,
अब आप निर्णय लीजिए कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोचकर जवाब दिए, मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर कड़ाहे को उठाकर अग्नि पर रखा और चावल बनाया। उसके बाद स्वयं ही सभी गणों को भोजन कराया। त्रेता युग ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद द्वापर युग ने भी ऐसा ही किया। पूरे दिन ये तीनों युग मेहनत करते रहे, परंतु अब देख लो, मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति और तुम उसकी बुद्धि देख लो, कितना भीषण और विशाल कड़ाहा था। शायद वो उसे हिला भी नहीं सकता, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से सारा काम किया। उसने उसमें चावल भी बना लिया और इतने गणों को भोजन करा डाला। इतने गणों को अगर वो बाल्टियों से भोजन परोसता, चावल परोसता, तो शायद वो परेशान हो जाता, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उनमें से ही 4 गणों को सहायता के लिए बुलाया और उनसे ही चावल परोसवा लिया और स्वयं बैठा रहा। ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ और ये युग भी बड़ा ही बुद्धिमान हुआ। भगवान शिव कहते हैं कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इस युग में मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो वो भी ठीक है, पर तुम सब सच्चे धर्म और निष्ठा में रहे हो, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। तो कुंभकर्ण, रावण जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेकर आए, और वो व्यक्ति इतने मूर्ख थे, वो ये नहीं जान सके कि ये भगवान है, ये सृष्टि के रचनाकार हैं। इनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, ये कितने बुद्धिमान हैं, और आगे आने वाले समय में भी इनके युग में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम सब में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। इस युग में बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर, उनका न्याय सुनकर वो उनकी बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को, अपने अपने राज्य को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युग का फैसला किया। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि हमारी हर इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।